नमस्कार दोस्तों। यहाँ मैं कोई गलत सलत वीडियो नहीं डालूंगा कैसी भी। मुझे सिर्फ आत्मज्ञान से परिपूर्ण जब तक के उद्देश्य से ही वीडियो डालूंगा। क्यों, यारी दोस्ती मैंने भी की है, पर यारी दोस्ती में कितना बड़ा धक्का लगता है ना, उसका अनुभव भी किया है। तो एक कब बीती आपको मैं एक कहानी अपनी बता रहा हूँ। शायद किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि मेरे ही गांव में एक लड़के को जब मैंने देखा कि वो पूजा पाठ या ध्यान योग में ज़्यादा रहता है, तो मैं शायद इससे मुझे कोई शिक्षा मिले, इसलिए मैंने अपने आप को उसकी तरफ मोड़ा। पर एक आध साल उसके साथ रहने से जब गांव में सबको पता लग गया कि ये उसके साथ रहता है, आना जाना सबके सामने आ गया, तो वो किस्सा है कि मतलब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि उसको हम बिगाड़ें या उससे कुछ कहें, पर उसने मेरे साथ बहुत गलत करा था। इतना गलत करा था तो उस रात को जब मैं याद करता हूँ ना, तो ईश्वर ही याद आते हैं, और ईश्वर ने मुझे बचाया बहुत। आना जाना मेरे घर पे, पर मैं उसके घर पे कभी नहीं गया। मैं बुलाता नहीं था, वो स्वयं आता था। तो एक दिन का वाक्य ये रहा कि उसकी शादी हो गई। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद उसका पति पत्नी में तो घर घर का मैटर है कि थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। तो एक बार उसका मेरे पास फ़ोन आया था। जब फ़ोन आया तो फ़ोन में पता है ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो मेरे पैरों की ज़मीन खिसक गई। कह रहा आज मेरी वही घरवाली से झगड़ा हो गया है, आज मैं मरूंगा, ये है वो है, और मैं इस तरह ट्रेन की पटरी पे खड़ा हूँ। यार इतनी बातें जब मैंने सुनी ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं परिवार वाला आदमी, अगर बाई चांस इससे कुछ हो भी जाता है और कॉल ये मुझे कर रहा है तो मैं ही फंसूंगा। मैंने उससे बोला, मैं भाई घर घर में लड़ाई तो सबसे होती है, पर इसको सुलझा, इस तरह की सोच मत सोच। आत्महत्या जो करता है वो आदमी कभी संतुष्ट नहीं बैठता, क्योंकि उसको रूह को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। फिर भी वो मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं आज मुझे जो करना है करना ही है। मैं कहा मैं फंस जाऊंगा। अरे तुम क्यों फंसोगे? नहीं माना। मैं बड़ा परेशान, तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। बस मेरे देखो साथ सपोर्ट में कोई नहीं था उस टाइम। मेरे घर में कोई भी नहीं सिवा मेरे अकेले। अब मैं अपना दर्द किसको बताऊं? बस मैंने ईश्वर को याद करा कि हे ईश्वर, बस तेरे हाथ है मेरी कमान, बाकी मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बहुत पर रोए, अंदर से रो रहा हूँ, पर आंसू नहीं निकल रहे हैं, पर मैं बहुत परेशान। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ, हे मालिक ये लड़का बस घर तक आ जाए। इसके 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 खिलाफ एक FIR कर दूंगा कि इससे मेरा कोई तालमेल नहीं है। मोबाइल नंबर होगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। और वैसा ही मैंने करा। कष्ट बहुत सहन करा था उस रात जब मुझे उसके घर से कॉल आई तो लोग डरा रहे, धमका रहे कि तुम्हारा दोस्त है, तुम ला के दो। जब दोस्त तो हमारी बात मान नहीं रहा, अब दोस्ती किस बात का जो हमें फंसाने पे तुला हुआ। फ़ोन कर रहा हूँ तो इधर से फ़ोन नहीं उठ रहा है, वो फ़ोन कर रहा है तो मेरे पास आ रहा है। पूरी तरह से मुझे ब्लैकमेल कर लिया गया। इतना बड़ा ब्लैकमेल, बहुत ज़्यादा। जब शाम हुई तो शाम को जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे चाय तक नहीं पीने मिली। इतने में उसके घर से इतने कॉल आ रहे थे कि कहाँ है, तुम बताओ, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे पास कॉल आई है। मैं क्या जवाब दूं, जबकि मुझे खुद नहीं पता कि वो इंसान है कहाँ। उसने कॉल पे जितना बताया उतना मैंने उनको बताया, तो इस पर पता है क्या जवाब मिला कि ये बताओ हम घर में रह रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई, तुम्हें क्यों बताइए कि वो मर रहा है, ये बात वो है, इसके मतलब तुम्हारी कोई साजिश है। अब बताइए, घर से भी दंड। अब मैं क्या जवाब दूं कि मुझे क्यों कॉल कर रहा है? उसने पूरी तरह से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर ली। मैं बहुत परेशान रहा। मेरी रात जो है घर से बाहर कटी, जंगल में, खेत में रहा कि कहीं पुलिस ना आ जाए, मुझे पकड़ ना ले। डर तो डर, जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे इतना डर, इतना भय। अपने पास के एरिया में कहाँ कहाँ मैंने उसे खोजने की कोशिश करी, कहीं नहीं मिला मुझे।
पूरी रात मैंने भारी काटी, बस इतना प्रभु का जप किया था, इतना जप किया था, इतना जप किया था कि बस जप बंद नहीं हुआ था जब तक वो इंसान आ नहीं गया था। रात को आके अपने घर में घुस गया। सुबह को हमें मालूम पड़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं क्या गया, मैंने कि इस बंदे का साथ नहीं रखना अब। मैंने उसके घर पे जाके उससे बोला कि भाई इस लड़के से हमारा कोई वास्ता नहीं है और शायद ये मुझे मिले भी ना और मेरे घर पे भी नहीं आए। मैंने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी कर दी। उसके बाद भी उसने फ़ोन करना स्टार्ट कर रखा था। तो मैंने कल को कोई बात हो जाती है फिर भी ये बंदा मुझे फंसाने की कोशिश करेगा, इस करके नहीं मैंने अपना सिम नंबर ही बंद कर दिया। तो मैं अपना नंबर किसी को शायद ना दूँ, क्योंकि फ़ोन करना या फ़ोन सुनना भी बहुत गलत है आज की डेट में। तो मेरा तो अब तक का ये अनुभव रहा, पर मेरी जो लाज रखी वो ईश्वर ने और परमात्मा ने ही रखी। तो जब दुख हो या सुख हो परमात्मा का स्मरण तो करो, बहुत अच्छी बात है। और यारी दोस्ती भी ऐसी, अब कोई फ़ायदा नहीं यारी दोस्त, पहले जैसे दोस्ती भी नहीं है, सब स्वार्थी हैं, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। बस दूर रहो भैया, मैं तो डरा हुआ हूँ। बस इतना ही कहूँगा। ये मैं तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनूं कि आत्मा मेरी क्या कहती है, क्या चाहती है। बस दोस्तों इतना ही। और आपका कुछ भी अनुभव हो तो मुझे बताना प्लीज़।